और चाइना मिलकर मिलकर हैरानकुन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई के लिए सफबंदी करने जा रहा है। आपने कब आखिरी दफा यह सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के दिफा में हद क्रॉस कर जाएंगे? चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर देगा। 4 सालों में पहली बार भारत ने वो कदम उठा ही लिया है जिसका डर अमेरिका और यूरोप को था। यूरोप और अमेरिका के कई नेताओं ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और चीन नजदीक आ सकते हैं। अब इन सभी का डर सच में बदल चुका है। अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज वर्किंग। फाइनेंशियल टाइम्स में आज मिस्टर पीटर, जो कि सीनियर काउंसिल एंड ट्रेड के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि इंडिया रशिया के साथ बहुत इज कोजिंग अप। चाइना और इंडिया जो है दे वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी देखिए, आप उस बंदे की क्या बेवकूफी है उस बंदे की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना को तबाह करना चाहता था इंडिया के जरिए, उसने चाइना और इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। अमेरिका का तिजारती दौरा मंसूख हो गया है भारत का, और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा झटका है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर पहुंच रहे इंडिया। लेकिन अब चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और जब खत्म होगी ये लड़ाई तब लोग देखेंगे चाइना की ओर। देन अगेन चाइना विल बिकम एनिमी नंबर 1। फिर लोग चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसीलिए चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप एक कमेंट पास कर देता है कि देखो शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है और मेरी शी जिनपिंग से बात हो गई है, और शी जिनपिंग ने बोला है कि साहब जब तक आप राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ताइवान को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। कहते हैं ना, जब किसी के साथ ज्यादा टाइम रहो उसी की तरह बन जाते हो। तो अमेरिकन आजकल पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लगता है उनकी भी आदतें और उनकी पाकिस्तानियों की कुछ बीमारी अमेरिकन को भी लग चुकी हैं। ऐसे ही कुछ लगता है पीटर नवारो से, जो इनके सो कॉल्ड ट्रेड जार माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, जहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है, मैं आपको जरा 1 मिनट उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूं, जहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि भारत की जो है ऑयल लॉबी जो है वो पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रही है। दैट हैज टू स्टॉप। ऑर्डर दे रहा है साहब भारत को कि भारत की जो लॉबी है, लॉबी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? पाकिस्तानी भी ऐसे बोलते हैं ना, इंडियन लॉबी है, जो लॉबी जो है भारत की, वो बहुत पैसे खर्चे कर रही है इनके साथ, तो जरा इनको ये चीज रोकनी पड़ेगी। नाउ देखिए, यहाँ पर आप ये चीज आती है, इसके बैक पे कल शाम को हमको पता ही है कि जो व्हाइट हाउस की ट्रेड टीम थी, उन्होंने बोला साहब हम नहीं आ सकते, हम जा रहे हैं। ये इसके बाद हुआ था जब भारत ने इनको बेसिकली आंखें दिखानी शुरू कर दी थी कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कुछ जगहों के अंदर जहां पर आपने थोड़ी बहुत बातें मान भी ली थी, वो भी आपने बोला नहीं जी थैंक यू वेरी मच, ये बात हम अब बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर। इन लोगों ने हमको एक बड़ी क्लियर मैसेज देना शुरू किया कि साहब आप रशिया से तेल लेना बंद करिए, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग अपने आप को ये चीज नहीं कर सकते, ये हम दिखा नहीं सकते कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रशिया से तेल ले रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गंदा है। बड़ी सारी सॉफ्ट स्टोरी सुनानी शुरू करी। हमने बेसिकली बोला यार भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, गेट लॉस्ट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये पता होगा कि भाई जैसे ही सैंक्शंस आए और ये 25% जो टैरिफ आया, टैरिफ के बाद आपने अपना तेल बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक ये भी पता चला है कि, और रियल टाइम शिप ट्रैकिंग डेटा से काफी चीजें से ये जो पता चला है, तो वेस्टर्न मीडिया आपको बताएगा नहीं, वेस्टर्न मीडिया वो नो दे हैव रिड्यूस्ड एंड दिस, कुछ घंटा रिड्यूस नहीं हुआ, वी हैव एक्चुअली टेकन अप द ऑयल परचेजेस। नवारो ने बोला क्या? नवारो कहता है भारत बन चुका है ग्लोबल क्लीनिंग हाउस फॉर रशियन क्रूड। कहता है कि ये डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदते हैं, बड़े बड़े जहाजों में यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद अपने आप साफ सफाई करके एंड एक तो रशिया की बैंक रोल एफर्ट करते हैं, उसके बाद साले दुनिया को भी भेजते हैं। उसके बाद कहता है देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर आप हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हो। तो आपको ये यहाँ पर एक हिंट दे रहा है कि साहब हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे। उसका कहता है जी हमने तो एक पॉलिसी बना ली है, 25% टैरिफ तो हम आपको लगेगा, हम आपको देख लेंगे, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड में उसने ये भी बोला कि देखिए साहब हम यूएस की डिफेंस टेक्नोलॉजी तो आपको दे नहीं सकते, ऐसे हम मतलब ऐसे भीख मांग के भी खड़े, दे दो भैया कुछ तो टेक्नोलॉजी दे, कोई ऐसी बात नहीं है। कहता नहीं कि हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा ना, आप चाइना और रशिया के साथ इतना टाइम बैठते हो और हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। अच्छा वो रिस्की नहीं होता जहां पर चाइना तुम्हारे F-35 के
लैंडिंग गियर के एलॉयज बनाता है, वो रिस्की नहीं है, लेकिन भारत तेल ले लेता है तो काफी रिस्की है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस जगह पे ट्रेड टॉक्स क्यों होल्ड पे गई हैं, क्योंकि आपने बेसिकली बोला होगा यार भाग जाओ यहाँ से, हम कोई ट्रेड टॉक टू टॉक तुम्हारी सुनने नहीं वाले, गेट लॉस्ट, यू वांट टू प्ले, अदरवाइज यू गो डू व्हाट यू वांट। एंड उसी चक्कर में अभी इन्होंने बोला कि साहब हम आपके साथ टॉक्स वॉक्स नहीं करेंगे एंड वी आर स्टॉपिंग ऑल कॉन्वर्सेशन ऑन दीज पर्टिकुलर ट्रेड इश्यूज। यहां पर मैंने कल आपको बोला था कि भाई भारत का ना फ्रेमवर्क अमेरिका के साथ मल्टीपल एंगल्स के ऊपर है, तो काफी दूसरी जगहों से भी बातें चल रही हैं, वो भी चल रही हैं, बट ये लोग अभी क्या करने की कोशिश करेंगे, इस गेम को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे इनटू द अदर प्लेसेस एंड ट्राई एंड सी वेदर थोड़ा और प्रेशर डाल सकते हैं। भारत की तरफ से यू गॉट नथिंग बट रिलायंस डिफाइंस। इंडिया जस्ट सेड नो वेज, आई एम नॉट लिस्निंग टू दिस, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड, ठीक है। मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। तो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपको आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. Now देखिए अगर ये पूरी तरह से सैंक्शन लगा भी देते हैं और हम बेचारे बैठ के वो हुए अब क्या करें, पहले तो हम मानेंगे नहीं, बट इन एनी केस वो हुआ अब क्या करें, द टोटल कॉस्ट टू अस इज अबाउट $9 billion per year, दैट इज हार्डली मच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। ना देखिए इशू क्या है, इन्होंने एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी सब दुनिया के सामने कि साहब पुतिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, फिर मोदी ने पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला और उसके बाद पुतिन यहाँ पर आया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हमको भी पता है, ये उनको भी पता है, बट अपने लोगों को एक स्टोरी तो इनको बेचनी है, एंड दे बीन ट्राइंग टू बेसिकली प्ले दिस मीडिया गेम ताकि अपने लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करके कर सकें। देखिए इंडिया ने रशिया से बात करी है कि यार देखो ऐसा है, ये सब चीजें चल रही हैं, आप थोड़ा डिस्काउंट और दो, और रशिया प्रीटी मच इज लुकिंग एट एग्रीइंग टू इट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा तेलतुल करते हैं। इनको जरा ये जान के मैं चलो बता देता हूँ बड़ा क्लियरली कि आपके जितने वेस्टर्न एलाइज है ना, उनके पोर्ट्स के बीच में से निकल के हमारी शिप्स आती हैं, और रशिया की शिप्स आती हैं और दूसरी शिप्स आती हैं जो हमारा तेल लेके आती हैं, रोक सको। नमस्ते दोस्तों, ट्रंप के गलती के कारण आज भारत और चाइना एक टेबल पर आ गए हैं। ट्रंप ने 20 साल पुराना साझेदारी को एक बोरे में डाल दिया है। चाइना इसी का फ़ायदा उठाकर भारत के साथ अपना साझेदारी बढ़ा रहा है। चीन जानता है कि भारत एक बड़ा बाज़ार है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके नस से कदम पर चले, पर यह आज का भारत है जो अपने देश हित में ही कोई कदम उठाता है। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, पर भारत ने सीधे जवाब देते हुए कहा था कि हम अपने देश के लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। तो रोक लो ना। देखिए यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन, एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल, ठीक है, ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब आप हमसे अभी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। वो व्हाट्सएप करता है, हम व्हाट्सएप ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया हमको चाहिए नहीं है। सेकेंडली द थिंग इज दैट उसको ये भी पता है कि इंडिया इज इन द मिडिल, तो उसका जो एक एजेंडा है, जिस तरह से he wants to negotiate, Trump wants to negotiate this game, is by creating that leverage against some country and then using that leverage against that country to get something good out for it. यहाँ पर इंडिया उसको बच नहीं कर रहा है ना। देखिए इंडिया इज अ प्राउड कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन कंट्री, कोई लपू चप्पू कंट्री नहीं है कि आप बुला के किसी को कुछ भी बोल के निकाल दो और इंडिया अपना चुपचाप सुन लेगा, दैट वोंट हैपन।